अन्य साधनों में स्वयं का बल होता है, विवेक बल, वैराग्य बल आदि आदि। लेकिन उपासना में, भक्ति मार्ग में श्री भगवान का बल होता है, आराध्य देव का बल होता है। सहज में माया पर विजय प्राप्त आराध्य देव के बल से ही होता है, अन्यथा नहीं। बहुत सावधानी और आश्चर्य में बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि अगर सावधान होकर आचार्य, गुरुदेव, इष्टदेव इनका बल नहीं स्वीकार किया तो ये जो काम आदि दोष हैं ये परास्त कर देंगे। इनकी बहुत प्रबलता है। श्रीपाद कह रहे हैं, स्त्रीभिः केन वशीकृता स्त्रीजगति प्रायो यशो चिलिप्सवो दृश्यन्ते विषया स्पृशोऽपि पतिताः संगान् महान्तोऽपि बुद्धैवं प्रतिबोद्धुमिच्छसि न चेत् स्वार्थं करस्थं तत् तत्राहर्निशं प्रमत्त हृदयो बृंदाटवी मावश। अय उपासक, त्रिभुवन में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको ये माया अधीन न कर ले। बहुत ध्यान देने योग्य बात, कोई ऐसा नहीं। दैवी हृषा गुणमयी मम माया दृत्य, आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप माया के वश हो रहे। आप बड़े आदर से, बहुत सहजता पूर्वक ये फांसी अपने आप लगा लेंगे। ऐसी चतुरता, प्रवीणता माया में है। कह रहे हैं वशीकृता स्त्रीजगतो, तीनों लोकों को वश में करने की सामर्थ्य माया में है। प्रायो यशोपचितसो, जिन्होंने यश पर विजय प्राप्त कर ली है, यश की आकांक्षा नहीं है। दृश्यन्ते विषया स्पृशोऽपि पतिताः, वो भी ये जो विषय है, ये जो दृश्य है, उनको भी भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। तीनों जगत को अधीन करने वाली माया का प्रथम स्वरूप है काम। कई श्लोकों में वर्णन कर रहे हो। ये बहुत हृदय को जलाने वाला, विवश करके पापाचरण कराने वाला, साधारण विषयी पुरुषों को तो क्या, जो साधन मार्ग में चल रहे हैं उनको भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखने वाला है काम। भगवान ने इससे कहा है कि बहुत खाकर भी ना खाने वाला है। ये ज्ञानियों का वैरी है। अज्ञानी तो परास्त हैं ही, वो जानते ही नहीं है कि इन पर विजय प्राप्त करनी है। पर यहां चर्चा हो रही उनकी जो विजय के लिए कमर कस लिए हैं। श्रीपाद कह रहे हैं ये माया त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको परास्त न कर सके। अगर कोई है तो नाम जापक भगवान का दास है, क्योंकि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। गोस्वामी तुलसीदास जी काम के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। इसका ऐसा प्रभाव है, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। जिस समय ये परास्त करने के लिए अपने धनुष पर पंचबाण संधान करता है,
पुष्पों के। उस समय कोई भगवान का आश्रित भक्त ही बच सकता है, कोई दूसरा नहीं। जो ब्रह्मचर्य का नैष्ठिक आजीवन नियम लिए हुए हैं, जो बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने वाले हैं, जो संयमी अर्थात जितेंद्री हैं, जो धैर्यवान हैं, धर्म का जिनको ज्ञान है, जिनको दृढ़ वैराग्य है, जो सदाचार परायण हैं, जो योगी हैं, जो विवेकवान हैं, इनको क्षण में परास्त करने की सामर्थ्य उस काम में है। जब काम अपने आवेश में आ जाए तो विवेक भी डर के भाग जाता है। भाग्यो विवेक सहाय सहित सुसुभट संजुग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाइते ही औषर दुरे। विवेक भी ऐसे भागकर गुफा में छिप गया मानो ये विवेक की बातें केवल शास्त्र में जो लिखी रही वो याद भी नहीं रह गई, और काम ने मदांध करके भ्रष्ट कर दिया। बड़ा बलवान है। कोई ऐसा नहीं है जो अपने बल से काम पर विजय प्राप्त। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये भगवत शक्ति से संपन्न है काम। यही काम भगवान प्रद्युम्न जी के रूप में अवतरित हुआ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में। जब तक हम भगवद आश्रित नहीं होते, कोई ऐसा जड़ चैतन्य देवता लोक लोकांतर का साधक जो इस पर विजय प्राप्त कर ले। इसीलिए त्रिजग लिखा हुआ है श्रीपाद प्रबोधानंद ने। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। काम कितना बलवान है। जगत में जितने भी स्त्री पुरुष संज्ञा वाले हैं, जो भी चर अचर प्राणी हैं, सब अपनी अपनी मर्यादा भूलकर इस काम के अधीन होकर चेष्टा करने के लिए विवश हो जाते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरुशाखा। स्त्री पुरुष की कौन कहे, चैतन्य की कौन कहे। जब ये बाण संधान करता है तो जड़ भी काम से युक्त हो जाते हैं। लताएं वृक्ष का आलिंगन करने के लिए विकल हो गई। नदी उमगी अंबुधि कहूं धाई संगम करही तालाब तलाई। जड़ नदियों में भी काम जागृत हो गया। छोटे छोटे जो सरोवर हैं उनमें भी काम जागृत हो गया। वो मिलन की आकांक्षा, काम भाव, ये जड़ों में काम ऐसा प्रकट हो जाता है। चैतन्य की तो बात जाने दो। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। समय होता है इनका, ऋतुकाल आता है, लेकिन काम अगर अपने स्वरूप में बाण संधान करके आक्रमण कर दे तो सब विस्मृत हो जाता है। ऋतुकाल जो मर्यादा बनाई गई वो सब बहुत प्रबल। मदन अंध व्याकुल सब लोका निश दिन नहीं अवलोकहि को का। सिद्धांत है रात्रि में चकवा चकवी नहीं मिलते, लेकिन काम अगर अपने स्वरूप में आकर आक्रमण कर दे तो रात दिन का भेद मिटकर वो कामांध हो जाए। देव दनुज नर किन्नर ब्याला
प्रेत पिशाच भूत बेताला, कोई ऐसा नहीं।